Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. My name is Sucheta and I welcome you to my channel Sucheta's Ashiyana. So today is the day 3 of our Washington DC and New Virginia trip, and today we'll be seeing the US Capitol, National Mall and few of the museum. सो एज दिस इज़ ए स्प्रिंग सीज़न, यहाँ पे चारों तरफ ट्यूलिप खिले हुए थे। पिंक कलर के ट्यूलिप्स, डिफरेंट कलर के ट्यूलिप्स से बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और हम लोग बिल्कुल ही यूएस कैपिटल के पास ही हम लोगों ने पार्किंग हम लोग को मिल गया, और अभी हम लोग वॉक करके जाएंगे टुवर्ड्स यूएस कैपिटल। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि पिछले वाले वीडियो में कि आज हम लोग यहाँ पे जो म्यूज़ियम्स है वो एक्सप्लोर करेंगे। आज हम लोग बेसिकली दो म्यूज़ियम जाएंगे, दो मेन म्यूज़ियम्स हैं यहाँ पे। एक है नेचुरल हिस्ट्री एंड दूसरा है एयर एंड स्पेस। सो एयर एंड स्पेस वाला जो है वो टाइम्ड एंट्री है, वो पहले से आप लोगों को बुकिंग करना पड़ता है। तो हम लोगों को टाइम मिला 3:30 PM का। और जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है वो लाइक यू कैन लाइक वॉक इन एंड वॉक आउट, तो उसमें कोई टाइम्ड एंट्री नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले ये जो यूएस कैपिटल का जो एरिया है वो घूम के देखेंगे। जब हम लोग पहुँचे थे तब वो सुबह का टाइम था, तो काफ़ी खाली खाली सा था, उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे। तो हम लोग को बहुत ही अच्छे से ये जगह एक्सप्लोर करने को मिला। जिस भी एंगल से फ़ोटो खींचना चाहते थे इजीली हम लोग को मिल गया, क्योंकि उतने लोग ही नहीं थे। तो फ़िलहाल हम लोग ये जगह एंजॉय करेंगे और दिखाते हैं आपको आसपास का ये एरिया। चलिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं यूएस कैपिटल के जस्ट ऑपोजिट में ही ये ओपन सा एक बड़ा सा स्पेस है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ से व्यू और भी बहुत सुंदर है। जो यूएस कैपिटल का जो पूरा पैनोरामिक व्यू होता है वो यहीं से अच्छा दिखता है। तो हम लोग यहाँ पे आके कुछ और फ़ोटोज़ वगैरह लिए हम लोगों ने, और अभी हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स म्यूज़ियम। So on the way to museum, we got to see so many tulips, like different colors of tulips. इतने प्यारे प्यारे से tulip में, like I was so excited to see them. I was more excited to see tulips rather than like going to natural history or museum or whatever. So मैं प्रसन्न को बोल रही थी ये तो हम लोग को अलग से एक बोनस ही मिल गया। हम लोग को पता ही नहीं था यहाँ पे अच्छे अच्छे इतने सारे ट्यूलिप देखने को मिलेंगे। So it was really like surprising for me and I was so happy. So यहाँ पे भी बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए मैंने। और अभी हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स म्यूज़ियम, जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है। पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम। तो अभी हम जिस बिल्डिंग के सामने से गुजर रहे हैं ये है स्मिथसोनियन नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। ये भी फ्री एंट्री है, लेकिन इसमें कोई टाइम्ड एंट्री नहीं है। सो यू कैन गो लाइक वॉक इन एंड वॉक आउट, but we are not going today because as we don't have much time left. We are just visiting only two museums. First one, as I said, natural history of museum, and the second one is air and space. So वहाँ पे जाते जाते हम लोग को दूसरा एक पार्क मिला जहाँ पे स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए थे। तो अभी हम लोग आ गए हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के अंदर। ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है। हम लोग को ऑलमोस्ट 2-3 घंटा लगा देखने में, फिर भी हम लोग सब कुछ नहीं देख पाए। सो इस म्यूज़ियम का जो मेन अट्रैक्शन है वो है हॉल ऑफ फॉसिल्स, जहाँ पे लाइक मिलियन ईयर्स पहले जो आर्ट्स हिस्ट्री का जो लाइक फॉसिलर स्केलेटन्स वगैरह, डायनासोर्स वगैरह के फॉसिल्स रखे हुए थे। अदर देन दैट आई वाज मोर एक्साइटेड अबाउट द होप डायमंड। सो ये जो होप डायमंड है इसे भी लोग काफ़ी देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और स्पेशली मैं एक्साइटेड थी बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू इंडिया। इट वाज माइंड इन द 17th सेंचुरी इन इंडिया, एंड इसके बाद ये काफ़ी लोगों के हाथों से गया एंड फाइनली ये यहाँ पे आके लैंड हुआ। सो इसे कार्स डायमंड भी बोलते हैं। जिसके भी हाथों में गया है या जिसके भी फैमिली में गया है, कुछ ना कुछ मिसफॉर्चून हुआ है या फिर डेथ हुआ है, तो उसकी वजह से इसका नाम कार्स डायमंड भी बोला जाता है। तो म्यूज़ियम घूमते घूमते हम लोग को अभी भूख लग गया है और लंच टाइम भी था, तो हम लोग अभी आ गए हैं म्यूज़ियम के कैफेटेरिया में। तो हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया और फिर हम लोग निकल गए हैं। और अभी हम लोग ये जगह थोड़ा घूम के देखेंगे बिकॉज वी स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट फॉर आवर नेक्स्ट म्यूज़ियम। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट वी हैव टाइम्ड एंट्री। 3:30 बजे का टाइम था, तो हम लोग के पास फ़िलहाल अबाउट 40 to 45 मिनट्स हैं। तो हम लोग ये जगह थोड़ा घूम के देखेंगे, थोड़ा चिल आउट करेंगे एंड लेट्स एन्जॉय द वाइब।
ডান দিকে দেখো কি আছে সামনে And this one is another museum. It's called हर्षण म्यूज़ियम एंड स्कल्पचर गार्डन. ये भी आर्ट म्यूज़ियम है, लेकिन हम लोग इसके अंदर नहीं गए हैं. But the design of the building was so good, like we decided to go inside the area to just explore the outside of the building. हम लोग एक्चुअली एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम के पास ही में आ गए हैं, लेकिन वी स्टिल हैव सम टाइम, सो थॉट ऑफ sitting in this open space and to spend some family time. Can you do anything other than jumping? Like that somersault? Can you do somersault? बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारा, थोड़ा पीपल वाचिंग किया और मेरे बेटे ने भी बहुत एंजॉय किया. वो बहुत देर से चल रहा था, तो उसको ग्रास में चल के बहुत अच्छा लगा. सो हम लोग अभी एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स राइट ब्रदर्स सेक्शन, जहाँ पे उन लोग का जो फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट उन लोगों ने बनाया था 1903 में, वो रखा गया है. सो व्हेन आई एंटर्ड दैट स्पेस, आई वाज रियली इन दैट टाइम. So I was so mesmerized to see how could they think of making such thing, right? So अभी तो हम लोगों के लिए कुछ भी बात नहीं है, प्लेन में बैठो और वर्ल्ड के इस पार से उस पार हो जाओ. बट आप सोच सकते हैं 1903 में, जहाँ पे उड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लाइक उस टाइम पे इन लोगों ने ये एयरक्राफ्ट बना दिया. So it was really mesmerizing for me to see that, and I literally had goosebumps at that time. And after that, we saw this diverse collection of historic aircrafts, including the early biplanes, World War II fighter planes, Pioneers jets, and modern commercial airlines.